श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। दुई सुत मरे दह्युपुर अजहुपुर बियदेहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजे नाथ विमल जस लेहु। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भज कर निर्मल यश लीजिए। नारी वचन सुने विशिख समाना। सभा गयऊँ उठ होत बिहाना। बैठ जाय सिंहासन भूली। अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर सब वह सवेरा होते उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूल कर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगदहि बुलावा। आई चरण पंकज सिरनावा। अति आदर समीप बैठारी। बोले बेहद कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोहि। तात सत्य कहो पूछूं तोहि। रावण जातु धान कुल टीका। भुज बल अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है। तासु मुकुट तुम चारि चलाए। कहो तात कवनी विधि पाए। तुम सर्वज्ञ प्रंत सुखकारी। मुकुट न होय भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अरुदंड विभेदा। रिपुपुर बसई नाथ कह बेदाम। नीति धर्म के चरण सुहाए। असजिय जान नाथ परियाए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए। धर्महीन प्रभु पद विमुख। काल विवश 10 शीस। ते परिहरे गुण आए। सुनहु कौशलाधीश। 10 शीस रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशलराज, सुनिए, ये गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी। बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे। गढ़ के बाल कुमार। अंगद की परम चतुरता पूर्ण युक्त कानों से सुनकर उदार श्री राम जी हंसने लगे। फिर बालपुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके 4 द्वारा। के विदिल लागिए करहूं विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री राम जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस रिच्छेस विभीषण। सुमिरि हृदय दिन कर कुलभूषण। कर विचार तिन मंत्र दढ़ावा। 4 आने कपि कटक बनावा। तब वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति जामन और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। यथा जोग सेनापति कीन्हे। जूथप सकल बोली तब दीन्हे। प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए। सुनि कपि सिंह नाद करि धाये। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना कर दौड़े। हरसित राम चरण सिर नावहि। कहि गिरि शिखर वीर सब धावहि।
गर्जहि तर्जहि भालु कपीसा, जय रघुबीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुनाथ जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप कर चहुँ दिशि घेरी, मुख निशान बजावहि भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों ओर दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। गर्जहि सिंहनाद कपि, भालु महाबल सिंह। महाबल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। देखऊं बन रन केरी डिठाई, बिहसी निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए कीस काल के प्रेरे, सुधावंत सब निशिचर मेरे। अस कही अट्टहास करे, अस कही अट्टहास सटकीना, गृह बैठे आहार विधिना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुभट सकल चारे हो दिशि जाहूं, धरे धरे भालू की सब खाहूं। उमा रावण अस अभिमाना, टिभ खगसूत उताना। और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहिरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमांगी, गही कर भिन्न पाल बरसांगी। तो मर मुदगर परसु प्रचंडा, सूल कृपान परिघ गिरि खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदपाल सांगी बरछी, तोमर मुदगर प्रचंड फरसे, सूल दुधारी तलवार परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिम्मी अरुणोपल निकर निहारी, जिम्मी अरुणोपल निकर निहारी। धाम सठ खग मांस आहारी, जो जब भंग दुख तिनय न सूझा। तिमिधाए मनुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, तो पत्थरों पर लगने से चोट टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये समझकर राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धर, जातु धान बलबीर। कोट कंगूरन चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरन सोहई कैसे, मेरु के श्रृंगने जनु घन जय पैसे। बाजे ढोल निशान जुझाऊ, धुनि धुनि होई भटन मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हो। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजहि भेरी नफीर अबारा, सुनि कादर उड़ जाए दरारा। देखिन जाय कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अगणित नफीर और भेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालू के ठट्ट समूह देखे।
धावहि गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोरि करहि गहिर बाटा। कटकटाहि कोटि न भट गर्जहि, दसन कोट काटहि अति तर्जहि। देखे कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं अवघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़ कर पहाड़ों को फोड़ कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओठ काटते और खूब डपटते हैं। उत रावण इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। निशिचर शिखर समूह ढावहि, कूद धरहि कपि फेरि चलावहि। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरि उधर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डारहि। झपटहि चरण गहि पटकी, महि भज चलत बहुरी पचारहि। अति तरल तारुण प्रताप, तरपहि तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदिर ने, जहाँ तहाँ राम जसु गावत भये। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर चढ़ डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं, फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक निश्चर गहि कुनी, कभी चले पराय। एक निश्चर गहि कुनी, कभी चले पराय। ऊपर आपु हेठ भट, गिरने धरने पर आए। फिर एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मर्दहि निशिचर सुभट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ, तहाँ वानर जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी। हाहाकार भयो पुरभारी, रोवहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिलते हैं रावण हिगारी, राज करत ए मृत्यु हकारी। निज दल विचल सुनीत ही काना, फेरी सुबट लंके सरिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला। जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सुर सर्वस खाई भोग करिनाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुने सकल डराने, चले क्रोध करे सुबट लजाने। सन्मुख मरण वीर कहे शोभा, तब दिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण के शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुआयुधर सुभट सब भीरहि पचारि, व्याकुल किए भालू कवि परिघ त्रिशूल निमारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों
और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भाग न लागे, यद्यपि उमा जीती है आगे। को कह कहाँ अंगद हनुमानता, को कह कहाँ अंगद हनुमंता, कहाँ नल नील दुविध बलवंता। शिव जी कहते हैं वानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नील और नल नील और द्विध कहाँ है। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तने मन भाति क्रोधा, गर्जूं प्रबल काल सब समझोधा। पवन तने मन भाति क्रोधा, गर्जूं प्रबल काल समझोधा। पूरी लंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरि मेघनाद कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भंजे रथ सारथी निपाता, ताय हृदय मोह मार सिलाता। दूसरे सूत विकल ते जाना, सिंधन घाल तुरंत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयूं अकेल। रनबाकुरा बाल सुत, तरकी चढ़ूं कपि खेल। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ूं अनुग्रह तोरे।